या अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसे कीड़े हैं? उठिए, उठिए आप, उठिए यहाँ से। या खुदा, ये अजीब से कीड़े कहाँ से आ गए? न जाने कहाँ से आए हैं, जीना मुश्किल कर दिया है। शहंशाह हुजूर, गुजरात और बंगाल के सूबे में जो फौजें भेजी गई थी वो मुश्किलात में हैं। जंग हारने का अंदेशा है। हुक्म करे कि क्या कार्रवाई की जाए। फौरन फौज के किस्से को वहाँ भेजा जाए, रसद और कुमूद के साथ। हम कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें हर हाल में ये जंग जीतनी है, इसलिए हमने राजा तोड़मल साहब को जंग का मुआयना करने के लिए वहाँ रवाना कर दिया है। जी हुजूर, मगर एक मुश्किल है हुजूर। क्या? जलजले के बाद अक्रिजात में शाही खजाने से बहुत बड़ी रकम बाहर आई है। अगर इन हालातों में फौज और राशन भेजा गया तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं हुजूर। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। हमारा हुक्म है कि अगर जरूरत पड़े तो शाही खजाने से और रकम निकाली जाए, हमारे नए सिक्कों को वहां भेजा जाए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु ये नए सिक्के कोई काम के नहीं हैं। नए सिक्के एक ओर से काले पड़ गए। सारे के सारे सिक्के काले पड़ गए? ऐसा ही हुआ है शहंशाह। ठीक है, नए सिक्कों को बनवाया जाए। हुजूर, तूफान ने तक्षाल को नुकसान पहुंचाया है। नए सिक्के की छाप और सांचे ढलने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, जो सिक्के हमने जारी किए हैं उन्हें उन्हीं सांचों में ढाला जाएगा जिसमें एक तरफ खुदा का नाम होगा और दूसरी तरफ हमारा नाम होगा। देखो बाबा, जलजले के बाद राहत का काम कैसे चल रहा है? हर जरूरतमंद तक हिमायत पहुंच रही है। अगर जरूरत पड़े तो शाही खजाने से और रकम निकाली जाए। गरीबों के लिए अनाज और खाने पीने के इंतजाम किए जाए। गरीबों को कभी महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हमारे आगरा में कभी कहर बरपा था। जी हुजूर। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर एक मुश्किल खड़ी हुई है। अब क्या हुआ? खबर है कि सल्तनत में कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं। जी हुजूर, आवाम का जीना मुहाल हो चुका। उनके घरों में, खेतों में, यहाँ तक कि उनके गोदामों में हर जगह वो कीड़े फैल चुके। पता लगाया जाए कि ये कीड़े कहां से आए, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। हमें जल्द से जल्द इस मुश्किल का हल निकालना है। हमें चौथा नहीं, अम्मी जान आप हमें रोक क्यों रही है? हम शहंशाह को बताना चाहते हैं कि हमारे स्वप्न गलत नहीं थे, वो आने वाले अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। चौथा, शहंशाह इस वक्त बहुत परेशान है। आपको कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा उन्हें समझाने का। अरे इतना इतना सारा खजाना, इतनी रकम, वाह! जलजले में जो घर उजड़े हैं उनकी इमदाद की रकम है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा है दर? इस रकम का एक बड़ा हिस्सा तुम अपने पास रख लो। गरीब को कितनी रकम मिली है किसे पता चलने वाला है। और वैसे भी समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेने से समुंदर का कुछ नहीं बिगड़ता। और शैतानपुरा जैसी जगह के लिए क्या खर्चा करना। नहीं फूफा जान, नहीं, हमें दौलत से कोई लगाव नहीं है। ये वही दौलत है इसके लालच में हमारे वालिद का नाम बदनाम हुआ था। हम वो गलती कभी नहीं दोहराएंगे। हमारा मकसद कुछ और है। हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए हमें सब्र से इंतजार करने की जरूरत है, ना कि इस रकम की। शाबाश शाबाश हैदर, हमें कोई शक नहीं कि तुम अपने मकसद को जरूर पूरा करोगे। हैदर, तुम जितना सब्र तो हम में भी नहीं है। कैसे होगा फूफा जान, कैसे होगा? हमने जो दर्द सहा है वो आपने नहीं सहा। जलालुद्दीन अकबर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए ना ही आप में वो सब्र है, ना ही आप में वो इंतकाम किया। जी हुजूर। ये रकम ले जाओ, जरूरतमंदों में बांट दो। कुछ अपने पास रखना, मगर इतना नहीं कि किसी को शक हो। जी हुजूर। हाँ, याद रहे, शैतानपुरा पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं होनी चाहिए। समझ गए? ले जाओ उसे। गुजरात और बंगाल के सूबे में जो फौजें भेजी गई थी वो मुश्किलात में, जंग हारने का अंदेशा है। नए सिक्के एक ओर से काले पड़ गए। खबर है कि सल्तनत में कुछ अजीब से कीड़े निकल गए। आवाम का जीना मुहाल हो चुका।
उनके घरों में, खेतों में, यहाँ तक कि उनके गोदामों में हर जगह वो कीड़े फैल चुके हैं। लोग बहुत परेशान हैं उसमें। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? क्या सोच रहे हैं? हम जानते हैं कि इस समय आप बहुत चिंतित हैं। सल्तनत में चारों ओर से बहुत ही बुरी सूचनाएं आ रही हैं। हम उन्हें दूर तो नहीं कर सकते, परंतु आपसे बातें करके हम आपके मन के बोझ को अवश्य हल्का कर सकते हैं। शहंशाह, हम कई दिनों से देख रहे हैं, हम दोनों के बीच में एक दूरी सी आ रही है। पहले आप हर छोटी बात, हर समस्या हमारे साथ बांटा करते थे, पर अब तो आप हमसे बात भी नहीं करते ठीक से। पति पत्नी का संबंध केवल सुख बांटने के लिए तो नहीं है ना शहंशाह। आपका हर दुख, हर समस्या पर हमारा भी पूरा पूरा अधिकार है। हम मानते हैं कि आप शहंशाह हैं, फिर भी है तो एक मनुष्य ना। इसलिए आप अपनी समस्याएं, अपना दुख, अपना भय हमारे साथ बांट सकते हैं। किसने कहा आपसे कम डरे हुए हैं? किसने कहा आपसे कम खौफज़दा है? आज पूरे हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत है और हमें किसी का खौफ नहीं है। शहंशाह, भले ही आपने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया हो, परंतु नियति और भय से जीत पाना। बस ये मत भूलिए कि आप इस वक्त हिंदुस्तान के शहंशाह से रूबरू हैं। उस शहंशाह से जिसे ना ही किसी बात का डर है, ना ही किसी बात की फिक्र, जो जब चाहे अगर किसी चीज पर हाथ रख देता है तो वो उसकी हो जाती है और हम कुछ भी कर सकते हैं जोधा बेगम। रही बात इस जल्जले की, तो कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से सबके सर पर छत होगी, फिर से सबके पेट में रोटी होगी, बगावतें खत्म करती जाएंगी। और रही बात इन कीड़ों की, इन कीड़ों को मसल कर रख देंगे हम, सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर से सबको खुशहाल कर देंगे हम। क्योंकि ये मत भूलिए कि हम हमारी आवाम के खुदा हैं, वो खुदा जो उनकी जिंदगी संवार सकता है। सब कुछ ठीक कर देंगे हम। हे ईश्वर, समय रहते शहंशाह की आंखें खोल दे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जोधा